हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं बेटा। जैसे मैंने लास्ट में कुछ वीडियोस बनाई हैं क्लास 11th के लिए। मैंने बताया था चूँकि एग्जाम अब नज़दीक आने वाले हैं हाफ ईयरली, तो हम लोग 5 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो वेडनेसडे को अपलोड करी थी क्लास 11th की, वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्वेश्चन कराए थे। लेकिन मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें 5 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हमें 5 और क्वेश्चन इसके देखने होंगे, तो आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए बच्चों। इसलिए मैं 5 और अच्छे क्वेश्चन निकाल के लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन ही आ जाए, नहीं तो इसी टाइप का आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बहुत सीरियसली इस चैप्टर को लीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपको मार्क्स दिलाएगा बेटा। ये एक क्वेश्चन हमारे पास है बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो है प्रूव दैट sin 2a बाई में 1 प्लस cos 2a, ये होता है बेटा हमारा tan a। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों प्रूव करने वाले क्वेश्चन, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का बड़ा रोल है। बहुत ढेर सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, आप उनको ना थोड़ा थोड़ा करके याद करिए और प्रैक्टिस करिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। याद करने से बचेंगे तो काम बनने वाला नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्योरली ये क्वेश्चन हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, अगर हमें इसकी कुछ फार्मूलाज याद हैं या आइडेंटिटीज याद हैं तो। देखिए हमें sin 2a और 1 प्लस cos 2a इसको यूज करना है बेटा। तो sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin 2a को लिख सकते हैं, मैं LHS लेके चल रहा हूँ बेटा, ये वाला टर्म। तो sin 2a की जगह बाबू मैं लिख सकता हूँ 2 sin a cos a, क्योंकि ये sin 2a का फॉर्मूला होता है ना। नीचे देखिएगा 1 प्लस cos 2a, आप लोगों को पता होना चाहिए cos 2a की एक आइडेंटिटी होती है। cos 2a होता है, मैं यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए आइडेंटिटी, ये होता है बेटा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है ना। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, अगर ये माइनस 1 मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो ये बन जाएगा cos 2a प्लस 1 है ना, और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a। देख लीजिए, तो cos 2a प्लस 1 की जगह पर हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a ऐसा। ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये एक cos a से एक cos a कट जाएगा, sin a बाई cos a बच गया बेटा, और ये आपका tan a होता है जो कि हमारा RHS हो गया है ना जी। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का, आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा बेटा, हर जगह काम आता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बेटा छोटा मैंने कराया आपको, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, उसको भी देख लीजिए बेटा। हमारे पास है sin a, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है बेटा। लिखा हुआ है फाइंड k इफ sin a प्लस sin 2a अपान में 1 प्लस cos a और cos 2a। ध्यान से देखिएगा बच्चों, sin a है, sin 2a है, 1 प्लस cos a है और cos 2a है। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, और यहाँ पे दिया हुआ है k tan a, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं और नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो साइन है ये तो कोई बात नहीं, LHS लेके चल रहा हूँ आपके लिए मैं, ये तो साइन ए का साइन ही रहेगा। ये जो मेरा sin 2 है ना बेटा, ये बन जाएगा 2 sin a cos a, आइडेंटिटी होती है ना बेटा 2 sin a cos a की, वो मैंने लगा दिया है ना। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास है 1 प्लस cos a। अब मैं इसकी आइडेंटिटी दोबारा लगाऊंगा, मैंने अभी बताया आपको अगली वीडियो में कि cos 2a को लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है ना। ये जो -1 है और ये जो +1 है ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ केवल cos a और 2 cos a रहेगा, 2 cos स्क्वायर a। इन दोनों से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं बेटा sin a ऊपर, तो पहले में बचेगा 1 + 2 cos a
देखते चलिएगा, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों में से जो ये बच गए बेटा, यहाँ से हम cos A कॉमन निकाल सकते हैं। cos A निकाल लीजिए, तो पहले में तो 1 बच जाएगा, दूसरे में 2 cos A। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर है ना बेटा। तो आप देखो ये पूरे को काट देगा, है ना। sin A बाई cos A आ गया, यानी आ गया tan A, यानी ये जो वैल्यू हमारी है वो tan A की इक्वल हो गया। तो ये k tan A दिया हुआ है, अब तो दिख गया ना कि k की वैल्यू 1 है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आप आराम से इनको कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वीडियो हमारी शॉर्ट रहे, क्वेश्चन करने के बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन करा दूंगा। आपका काम यह है बेटा कि आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपके पास ही है। समझ में नहीं आया क्वेश्चन को 2 बार देखिए, अपने आप आ जाएगा, एक बार करके देख लो, है ना। अच्छा, अब हमारे पास है बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इवेलुएट, वी हैव टू इवेलुएट। व्हाट वी हैव टू इवेलुएट? इट इज sin x प्लस sin 3x in a bracket, in other bracket it is sin x plus cos 3x minus cos x एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है बेटा cos x। हमें इसकी ना वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए, देखने से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है। एक तो sin A प्लस sin B की और एक cos A माइनस cos B की, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझ लीजिए। तो पहले हम sin A प्लस sin B की आइडेंटिटी देख लेते हैं। sin A प्लस sin B ये होता है बेटा 2 sin A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2। ये आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं LHS लेके चल रहा हूँ आपके लिए, आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ sin A प्लस B की, है ना। तो ये हो जाएगा 2 sin A प्लस B बाई 2 x प्लस 3x बाई 2 फिर cos x माइनस 3x बाई 2। ये मैंने यूज करी बेटा इसके लिए। पूरा ब्रैकेट बनाइए और sin x साथ में लगाइए, है ना जी। कोई भी चीज़ अपने से नहीं करना, केवल हमने ये किया, ब्रैकेट लगा दिया। आगे आइए, cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी। बेटा cos A माइनस cos B की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होता है बच्चों -2 sin A प्लस B बाई 2 3x प्लस x बाई 2। दूसरा भी साइन में ही रहता है, वो होता है 3x माइनस x बाई 2। माइनस में रहेगा -2 sin A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, ब्रैकेट क्लोज और cos x। आइडेंटिटी 2 लगेंगे, मैंने बता दी है कि cos A माइनस B की, cos A माइनस B की आइडेंटिटी, cos A माइनस cos B की, और यहाँ sin A प्लस sin B की आइडेंटिटी आपके बुक में दी हुई है। आप आराम से उसको निकाल के देख सकते हैं बेटा, है ना। ये 2 आइडेंटिटी पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, जरा आगे देखते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। 2 sin x प्लस 3x कितना हो जाता है बेटा? 4x बाई 2 यानी कि 2x। डॉट में x माइनस 3x बच्चों, ये हो जाएगा -2x, -2x बाई 2 cos माइनस x हो जाता है, -x हो जाता है। अभी कराऊंगा इसको भी, क्या होगा ये इसके बाद। अब sin x आप मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिख दीजिए। अब आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। प्लस का साइन यहाँ से आ जाएगा हमारा -2 sin 3x प्लस x, वही आएगा 2x हमारा, और इनटू में sin 2x बाई 2 यानी केवल sin x, और इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है cos x, है ना जी। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि हम इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव साइन जो है ना, इसको चेंज कर लेते हैं। ये है 2 sin 2x cos x और sin x, एक बात, और माइनस में ये हो जाएगा 2 sin 2x फिर sin x और cos x। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से कॉमन निकल सकती हैं। मुझे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 भी कॉमन दिख रहा है, sin 2x भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। sin x भी कॉमन दिख रहा है, sin x भी कॉमन दिख रहा है जी, cos x भी दिख रहा है, cos x भी दिख रहा है। वाह, हो गया मैजिक, ये तो पूरा बराबर ही है भाई।
तब तो हो गया इवेलुएट, मतलब ये और ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0 जी। ठीक है, ध्यान से देखिए आंसर क्या आ गया इसका 0, दोनों की वैल्यू सेम है ना, कैंसिल कर दिया हमने, 0 आंसर। इवेलुएट करना था, 0 आंसर है। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या आंसर आएगा, लेकिन देखो आंसर 0। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बेटा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन में से काउंट होगा, आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएगा ही आएगा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं आएगा तो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। वो क्वेश्चन क्या है, देखने में लगेगा कि क्या सर ने दे दिया है, आपको ना प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा, क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं, क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। रूट टू प्लस दोबारा फिर से रूट, एक और टू कॉस 8a। देख लीजिए कितनी बार रूट लगा अंदर, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार ऐसा करके दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है कि आप इसको प्रूव करिए कि जी एक 2 कॉस है ना जी। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा रूट सॉल्व करेंगे, मतलब सबसे अंदर का रूट सॉल्व करेंगे, ये वाला, है ना। आप देखिएगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS से लेके चल रहे हैं हम, थोड़ा इधर जगह ले लेते हैं। ये तो 2 रहेगा, ये रूट 2 रहेगा, प्लस ये जो रूट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 2 + 2 cos 8 है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें तो 1 + cos 8a आ जाएगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 + cos 2a, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, 1 + cos 2a जो है बेटा वो 2 cos स्क्वायर a हो जाता है ना। तो यहाँ अगर 1 + cos 2a है तो यहाँ a हो गया, तो अगर यहाँ 1 + cos 8a हो जाएगा, मतलब इसका 4 टाइम, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 4a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे 8a है तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 + √2 + 2, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर 4a। ओके बच्चों, देखिए ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो गए, 4 cos स्क्वायर 4a। अब मैं चाहूँ तो अगले स्टेप में ना इसका रूट ख़त्म कर सकता हूँ बेटा, ये तो 2 रहेगा, ये 2 प्लस ये पूरा रूट ख़त्म हो करके 2 cos 4a बाहर आएगा बेटा। ध्यान रखिए हम लोग सक्सीड हो गए एक रूट ख़त्म करने में, ये रूट ख़त्म हो गया क्योंकि 2 2 4 हो गया बेटा, cos स्क्वायर 4a बाहर आ सकता है, 4 बाहर आएगा तो 2 और cos स्क्वायर 4a बाहर आएगा तो ये आ गया। अगेन फिर से वही काम करना बेटा, क्या करना है हमें, 2 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन 1 + cos 4a, तो 1 + cos 4a क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 + cos 8a लिखा था वैसे 1 + cos 4a, ये हो जाएगा बाबूजी 2 cos स्क्वायर 2a। देख लीजिए तो 2 cos स्क्वायर 2a लिख देंगे यहाँ पे, 2 + 2 × 2 cos स्क्वायर 2a। अगेन अब मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ इसको, शायद उधर ना दिखे आपको, यहाँ देख लीजिए। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2a, तो मुझे 2 cos 2a बाहर निकालना पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ से 2 cos 2a बाहर आ गया, ये रूट अभी भी लगा रहेगा। हम लोग 2 रूट ख़त्म करने में कामयाब हो गए, पहला रूट मैंने यहाँ ख़त्म किया, दूसरा रूट मैंने यहाँ ख़त्म किया, अब हमारे पास केवल एक रूट रह गया, इसको भी ख़त्म करना है। कैसे करेंगे, वही काम फिर से करेंगे बच्चों, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 + cos 2a। अब देखिए बच्चों 1 + cos 2a क्या हो जाएगा, मैंने क्या सिखाया था आपको, ये तो पहले लिख के बैठा हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर a, हम लोग फिर से क्या करेंगे यहाँ पे 2 और इसके में 2 cos स्क्वायर a लिख देंगे। देखिए जी 2 × 2 4 cos स्क्वायर a बाहर आएगा 2 cos a, हैं जी, ये आ गया हमारा 2 cos a, और यही हमें प्रूव करना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दे सकते हैं अगर एग्जामिनर थोड़ा भी पेपर को ना मुश्किल बनाना चाहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा,
11th क्लास में चाहे वो कोई भी स्कूल हो, दिल्ली एनसीआर के स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्कूल जो भी अपनी सिटीज़ के स्कूल्स हैं या कहीं के भी स्कूल हों, 11th क्लास का पेपर मैथ्स का और इन सब सब्जेक्ट का ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना थोड़े कम नंबर लेकर आएँ, ताकि क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। तो पहली बात उनकी होती है, दूसरी होती है कि क्लास के वही बच्चे 12th क्लास में प्रमोट हो पाएँ जो उनके 12th क्लास के स्कूल का रिजल्ट अच्छा बना पाएँ, है ना। तो और जिनका नंबर बहुत कम आता है बच्चों, तो उनको क्या करते हैं, पेरेंट्स को बुला करके पीटीएम वगैरह में उसका मैथ्स छुड़वा देते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं। तो कोशिश आप लोग करिए कि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना हो, क्योंकि पेरेंट्स को फिर बहुत परेशान होना पड़ता है इसके लिए, है ना। स्कूल है भाई उनका, देखो तो अच्छा है कि भाई 11th क्लास में जो अच्छे बच्चे रहेंगे वही 12th में जाएंगे, है ना। तो कोशिश वो करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाएं और आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन आपको भी अपनी पढ़ाई ऐसी रखनी कि भाई स्कूल का पेपर जिस लेवल का बने आप सॉल्व कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा भरमार रहेगी, आप ये समझिए कि बहुत क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, हो सकता है 5-10 मिनट की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, मैंने लिखा हुआ था, वो है बेटा sin 20 sin 40। 5वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80, इनकी ना वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 3/16 के बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है ना। तो क्या करेंगे बेटा, LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे। इसमें जो हमारा sin 20 है उसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये जो हमारा sin 40 है ध्यान से देखिएगा, और sin 80 इसको एक साथ ले लेंगे और sin 60 की वैल्यू डाल देंगे, ये होती है बेटा √3/2। मैं LHS लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाना। किसका, 2 sin A sin B का। ये देखिए, इसमें अगर मैं इसमें 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ 2 चाहिए ना, अगर यहाँ 2 चाहिए तो मुझे 1/2 यहाँ करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। ठीक, मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड किया बेटा, 2 sin A sin B बनाने के लिए। तो मैथ्स ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर में मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो फिर सेम नंबर से डिवाइड करिए ताकि वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना हो, ये मैथ्स का रूल है ना बेटा। अब देखिए ये 1/2 तो यही रहेगा, ये 1/2 चाहे तो इसको मैं √3/4 लिख सकता हूँ, तो √3/4 बाहर हो जाएगा, sin 20 रहेगा अंदर में, चलने दीजिए। और ये 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, 2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा cos A - B cos A + B, है ना, cos A - B cos A + B 2, तो ये हो जाएगा sin A cos A + B, मतलब यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 2 sin A sin B का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है बच्चे हमारा cos A - B, और दूसरा हो जाता है बेटा माइनस में cos A + B, ऐसा फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos A - B, मतलब हमारा हो गया 40 - 80, ओके जी, और एक हो जाएगा हमारा cos 40 + 80। ठीक है, 2 हमारे पास आ गई है, और ये √3/2 तो ख़त्म ही हो गया था। अब देखिए बेटा, ये तो √3/4 हो गया, ये हो जाएगा मेरा sin 20, हैं जी, ये cos 40 - 80, तो ये cos 40 आ जाएगा। आपको पता है cos - 40 तो cos 40 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, और ये है cos 120, कितना बेटा, वैसे cos - 40 है, मैं एक लाइन और कर दूँगा आपके लिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये cos 120, तो ये तो √3/4 हो गया बेटा, ये sin 20 हमारे पास पहले से मौजूद है, ये cos 40 निगेटिव होता है ना बेटा, cos - θ cos θ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया। cos 120 कितना होगा बेटा, cos 120 की वैल्यू आपको मैंने बताया था ना, cos 180 - 60 से निकल जाएगा बच्चों, और ये -1/2, क्योंकि cos 180 - 60 हो जाता है cos 60, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो -cos 60 हो जाएगा, यानी -1/2, यानी यहाँ आएगा -1/2। ये -1/2 जो है बेटा,
ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होकर इसे -√3/8 बना देगा बच्चों, है ना। और मेरे पास अब अंदर बच गया है बाबूजी sin 20 और cos 40, यही बचा हमारे पास। एक मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, एक मिस्टेक मुझसे हो गई है। sin 40 फिर cos 40 + 8, इसे बीच में ना माइनस का साइन है, बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, यानी ये माइनस है यहाँ पे। तो ये माइनस साइन जो आएगा हमारे पास, जहाँ से माइनस कॉस, हाँ मैंने यहाँ माइनस लगाया तो था लेकिन बाद में मैंने लिखा नहीं, तो ये माइनस है और cos 140 का साइन यानी हो जाएगा हमारा +1/2। तो ये ना प्लस में है, तो अब ये sin 20 cos 40 है और +1/2 है। तो एक तो ये इसके साथ चल रहा है, अभी ये 1/2 बाहर नहीं लेंगे हम लोग, इसको √3/4 ही रहने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये हमारा जो वैल्यू चल रहा है वो पूरे के लिए चल रहा था, तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा बेटा +1/2, है ना। तो क्या करेंगे इसके बाद बेटा हम लोग, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, केवल इस 2 को हमें यहाँ पे ले आना है ना। ये देखिए यहीं से मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा -√3/4 और इसके बाद से देखना बेटा, ये हो जाएगा 2 sin 20 cos 40, 2 sin 20 cos 40 + 1, है ना बेटा, ध्यान से देख लो। 2 sin 20 cos 40 = अब यहाँ पे 2 sin A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, 2 sin A cos B का फॉर्मूला, जैसे मैंने 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताया है, वैसे 2 sin इसका फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला क्या है, ज़रा मैं लिख दूँ आपके लिए एक बार। फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin A cos B का फॉर्मूला बाबूजी हमारे पास आएगा फॉर्मूला ये sin A + B है ना जी, और प्लस sin A - B, दोनों में, है ना, sin A + B और sin A - B, इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ये आया sin 20, 2 sin A sin B, इसका लगाया हमने, तो इसके साथ ये चलेगा। ये sin 20 मेरे ख्याल से इसके साथ भी होना चाहिए था, तो ये sin 20 यहाँ भी है ना, यहाँ भी sin 20 है, ये अभी भी यहाँ भी sin 20 है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ना, ये अभी भी यहाँ 1 के साथ में sin 20 है ना, sin 20 लेके चलो। तो पहले में हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखना, ये -√3/4 है बेटा, ये हो जाएगा 2, तो ख़त्म हो गया हमारा sin A + B, यानी sin 20 + 40, और एक हो जाएगा sin प्लस में sin 20 - 40, है ना, और प्लस में sin 20 अलग से हमारे पास, ठीक है जी। तो -√3/4 हो गया, और ये जो /1/2 आया था इन सब का ना एलसीएम में, जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो /2 भी आया होगा, इसको बाहर निकाल के मैं 8 कर देता हूँ पहले से ही, ये 8 कर दिया, तब वहाँ ख़त्म हो गया ना, ये 2 बाहर आके 8 हो गया। तो ये हो जाएगा sin 60 ब्रैकेट में प्लस यहाँ हो जाएगा sin -20 जी, और प्लस sin 20। आपको पता है कि जो sin -20 होता है वो -sin 20 होता है, तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं। ये हमारे पास आ गया sin 60, तो √3/8 है बेटा, sin 60 ना √3/2 होता है बेटा, तो ये हो जाएगा 3/16 जो हमें चाहिए, 3/16 यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा करने के लिए, बड़े आराम से आप इसको देखिएगा। पहले ना इसको हटाइएगा 40 और 60, sin 40 sin 60, सबसे पहले 60 की वैल्यू रख लीजिएगा, जरूर एक वैल्यू ऐसी दी होगी जिसको आप लिख सको। फिर 2 एंगल जो 40 80 ऐसे वाले हैं ना, इवन वाले जो होंगे जब ज़्यादातर, जो आपको कुछ दे सकें, तो उन दोनों को एक साथ ले लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी एक वैल्यू मिल जाएगी। और फिर उसके बाद क्या करना है, 2 डालने के लिए, ताकि फॉर्मूला 2 sin A sin B का लगा पाएँ, आप 1/2 बाहर भी निकाल सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, √3/4 बना दिया, क्योंकि वहाँ √3/2 था, sin 20, फिर मैंने यहाँ पे sin A sin B का फॉर्मूला लगा दिया। ये देखिए ये फॉर्मूला है बेटा, थोड़ा बीच में मिस हुआ। फिर ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा ऐसा आएगा, फिर ये देख लो आप अच्छे से,
फिर ये साइन 20 कॉस 40 प्लस 1/2 साइन 20, उसके बाद मैंने इनको क्या किया, साथ में कर दिया एलसीएम लेके, और फिर ये सॉल्व किया। ये तो फार्मूला है ना बेटा, ये तो फार्मूला है। 2 फार्मूले मैंने लिखवाए, एक मैंने इरेज कर दिया, तो ये लास्ट में आपका 3/6। वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे बच्चों तो आपको जरूर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। 5 क्वेश्चन मैंने बताएं, वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, आपको ज़रूर ये वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद भी और भी चैप्टर्स में कराऊंगा क्लास 11 के। ठीक है बच्चों, चलो बाय।